अस्सलाम स्टूडेंट्स। चलें आज हम पढ़ते हैं न्यू सिलेबस 2025। इसके टोटल चैप्टर है 13। आज हम डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 1, इसका नाम है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को पढ़ने से पहले हम कुछ हिस्ट्रीज के बारे में ओवरव्यू लेंगे। वो हिस्ट्रीज हैं कि एंशिएंट सिविलाइजेशन पुरानी तहजीबों में किस तरह से काउंटिंग को नंबरिंग दी जाती थी या कौन सी बेस इस्तेमाल की जाती थी। तो सबसे पहली जो हिस्ट्री है वो है समरियंस। समरियंस में देखें 4500 से 1900 बिफोर क्राइस्ट, मतलब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर से पहले जो यूज़ करते थे बेस 60 आज के दौर में हम यूज़ करते हैं बेस 10। इस तरह से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देन फिर हम क्या करते हैं यूज़ 1 0 यूज़ करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास इजिप्टियंस जो था वो 3000 से 2000 बिफोर क्राइस्ट यूज़ करता था बेस 10 को, जो आज के दौर में हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद ये करते हैं कुछ यूज़ सिंबल्स को यूज़ करते हैं। तो वो जो है वो जानवरों की शेप में है, मतलब कुछ प्लांट्स की शेप में है, तो ये यहाँ पे सिंबल्स को ज़ाहिर किया जाए। इसके बाद हमारे पास आ जाता है रोमन्स। रोमन्स नंबर जो है वो 500 बिफोर क्राइस्ट 500 क्राइस्ट मतलब आफ्टर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर के 500 साल बाद जो है रोमन नंबर्स जो हैं वो ज़्यादा यूज़ होती हैं यूरोप में। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास इंडियंस। ये जो हिस्ट्रीज़ हैं ये सिर्फ एमसीक्यूज़ के तौर पे आ सकती हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे तो मुश्किल है कि पूछी जाएँ, लेकिन ये एमसीक्यूज़ के तौर पे आ सकती हैं और इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है। ठीक है, 500 से 1200 आफ्टर काइस्ट जिन्होंने कॉन्सेप्ट लिया था ज़ीरो का, इंडियंस ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उन्होंने कॉन्सेप्ट लिया ज़ीरो का, जिसको आज हम यूज़ भी कर रहे हैं। बेस 10 इन्होंने दी थी, जो बेस 10 आज हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बाद है अरब्स जो है वो 800 से 1500 क्राइस्ट, इन्होंने भी अरेबिक नंबर्स को इंट्रोड्यूस करवाया था 0 से 9 तक, जो हम यूज़ करते आ रहे हैं और करते जाएँगे। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो था वो मूसा और ख्वारिज़मी का था। नेक्स्ट इसके आ जाता है मॉडर्न इरा। मॉडर्न इरा जो है वो 1700 से प्रेजेंट आज के दौर में। ठीक है, आज के दौर में हम क्या करते हैं, मॉडर्न नंबर्स को यूज़ करते हैं। मॉडर्न सिस्टम्स हमारे पास बाइनरी सिस्टम्स आ जाता है, जो कि बेस्ड हुआ है 0 1 हेक्साडेसिमल सिस्टम बेस 16। जैसे ही हम लैपटॉप्स कंप्यूटर्स वगैरह यूज़ करते हैं ना, तो इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। देन हम क्या करते हैं कि रियल नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। ये चीज़ जब हम लैपटॉप्स और कंप्यूटर वगैरह यूज़ करते हैं ना, तो तब हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो हम रियल नंबर्स के बारे में पढ़ने से पहले हमें जानना होगा कि रियल नंबर्स जो कुदरती तादाद है, रियल नंबर्स के पहले क्या है, हमारे पास नेचुरल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं और इंटीजर्स होते हैं। नेचुरल नंबर्स हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर्स हमारे पास होते हैं कि n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 सो ऑन चलता जा रहा होता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास होल नंबर्स कौन से होते हैं, होल नंबर 0 1 2 3 4 सो ऑन चलता जा रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंटीजर्स की। तो इंटीजर्स में क्या आ जाता है, हमारे पास 0 आ जाता है, +1 +2 सो ऑन, ये पॉजिटिव नंबर्स आ जाते हैं। और यहाँ पे इधर क्या आ जाते हैं हमारे पास -1 -2, मतलब ये चीज़ हम क्या करते हैं, यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स लिखते हैं। मतलब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि हमारे पास आ जाता है 0 +-1 +-2 +-3 सो ऑन चलता जा रहा है। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर जो कि किसका है, रैशनल और इरेशनल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर्स में हमारे पास आ जाती होती है रैशनल और इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या हैं, रैशनल नंबर्स हमारे पास होते हैं रैशनल नंबर्स जिनको हम आर नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, जो हम लिख सकते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में। और क्यू जो है वो हमारे पास इज इक्वल टू नॉट जीरो नहीं होना चाहिए, और पी क्यू जो है वो बिलोंग कर रहे हों किसके साथ, आर के साथ। ठीक है, और रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ये क्या है हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं। इनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, आप 1 के नीचे 1 लिख दें, 2 के नीचे 1, 3 के नीचे 1 एंड 4 के नीचे 1 और 5 के नीचे 1, ये क्या है हमारे पास रैशनल नंबर्स में आ जाती हैं। ठीक है, और ऐसे अदाद जिनका हम कंप्लीट स्केयर ले लें, जिस तरह से स्केयर रूट 25 है, इसका कंप्लीट स्केयर नहीं तो हमारे पास 5 आ जाता है। ठीक है, तो 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। देन हम पढ़ते हैं इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स क्या हैं, इरेशनल नंबर्स हमारे पास ऐसे नंबर्स होते हैं आर नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू की फॉर्म में, जिनको हम ना लिख सकें, और पी क्यू जो है वो हमारे पास बिलोंग किससे करें, आर के साथ करें। ठीक है, इसमें कौन कौन सी एग्जांपल्स आ जाती है, इसके एग्जांपल्स ये आ जाता है, पाई आ जाता है, पाई, और फिर आ जाता है हमारे पास ई आ जाएगा। देन हमारे पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी, स्क्वायर रूट 2 ले लें, स्क्वायर रूट 5 ले लें, ये क्या है हमारे पास इरेशनल नंबर्स हैं। इरेशनल नंबर्स जो होते हैं वो ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते।
अब यहाँ पे हम देखते हैं रियल नंबर्स जो सेट है किस चीज़ का, रैशनल और इरेशनल नंबर्स का है, ठीक है। फिर रैशनल नंबर्स कौन-कौन से होते हैं? रैशनल नंबर्स में हमारे पास आ जाती हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम काउंटिंग में ला सकें और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम काउंटिंग में नहीं ला सकते, ठीक है। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स की हम डेफिनेशन देखते हैं, तो वो क्या है हमारे पास, डेसिमल नंबर्स विद अ फाइनाइट नंबर्स जिनको हम काउंट कर सकें ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। मतलब ऐसे अदाद जिनको हम गिनती में ला सकें वो कौन सी होती हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। एग्जांपल है 1/4 है, तो 1/4 को जब हम करेंगे तो 0.25 है ना, मतलब आफ्टर डेसिमल पॉइंट उनको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं कि वो 25 है, ठीक है। इसके बाद 8/25 ले लें वो 0.32 आ जाता है, 3/8 ले लें तो ये क्या है, इसकी एग्जांपल्स हैं। इसके बाद हम देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम गिनती में नहीं ला सकते हैं, लेकिन हम वो हमारे पास क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स में आते हैं, क्योंकि हम वहाँ पे देख चुके हैं कि रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स भी होते हैं। अब 1/3 है तो उसको हम क्या करेंगे, लिख सकते हैं 0.333, तो 3 के ऊपर जो छोटी सी बार है ना, ये रिपीट करिए, कि इसको रिपीट करिए, लेकिन इसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। p/q की फॉर्म में हमने लिख लिया तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, रैशनल नंबर्स हो जाएंगे। अब डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ इरेशनल नंबर्स जो होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिकरिंग होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास जो पाई है वो इरेशनल नंबर्स होते हैं जिसको हम काउंटिंग में नहीं ला सकते। ये देखिए 3.141592 इसको हम क्या करते हैं, काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। जो हमारे पास ई है इसको भी हम काउंट नहीं कर सकते, ये भी हमारे पास इरेशनल नंबर्स हैं, ये मैं उधर बता चुकी हूँ। देन जो ई होता है इसको हम आइलर्स नंबर्स कहते हैं, ठीक है। ई जो है वो हमारे पास आइलर नंबर है, ये एमसीक्यूज के तौर पे आ सकता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है एग्जाम्पल नंबर 1। इसमें वो कह रहा है कि आइडेंटिफाई करें फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल नंबर्स। अब यहीं से हम अंदाजा लगा लेते हैं कि 0.35 है, इसको हम काउंट कर सकते हैं, तो ये हमारे पास रैशनल नंबर हो जाएगा। 0.44 ये रिपीट है, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग डेसिमल नंबर है, तो ये हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है। 3.5 देखें तो 3.5 भी रिपीट हो रहा है, लेकिन 3.5 क्या होगा, रैशनल नंबर्स होगा, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन इसको हम रैशनल नंबर्स कहेंगे क्योंकि हम इसको काउंट कर सकते हैं। अब जिस तरह से एग्जांपल नंबर 4 में देखें, उसमें क्या है, 3.36788 है, ठीक है। तो इसमें क्या है हमारे पास, इसको हम काउंटिंग में नहीं ला सकते, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, तो ये क्या होगा, हमारे पास इरेशनल नंबर्स होगा। अब इसके बाद हमारे पास है जितना 1.7099, ये भी क्या है, इरेशनल नंबर है क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है। इसके बाद हमारे पास एक पॉइंट आ जाता है 1.1.4 में, वो कह रहा है कि रिप्रेजेंट करें रैशनल और इरेशनल नंबर्स को किस पे, नंबर लाइन पे, ठीक है। हमने एक लाइन ड्रा करनी है, ये 8 क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा है कि एक लाइन ड्रा करें, वहाँ पे एक ओरिजिन होता है, ओरिजिन इस साइड पे हम पॉजिटिव नंबर्स लेते हैं, राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे हम क्या करते हैं, नेगेटिव नंबर्स लेते हैं। और इसमें हमारे पास क्या यूज़ होता है, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ होता है, देन हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, सोल्व हो जाता है। ये मैंने एक्सरसाइज में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, समझ आ जाएगी। यहाँ पे मैं ऊपर से ही आप लोगों को प्रकार से ड्रा करके दिखाऊंगी, देन इंशाल्लाह आप लोगों को इधर से भी समझ आ जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास स्क्वायर रूट 5 है। स्क्वायर रूट 5 को जब हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटर पे इसका आंसर निकालेंगे, तो अप्रोक्सीमेटली 2.236 आ जाएगा, ठीक है। ये किसके करीब 3 है, 2 के करीब 3 है। हमने एक लाइन ड्रा की स्केल के साथ, ये हमारे पास ओरिजिन है 0, ये इधर की वाली साइड पे हमारे पास क्या आते हैं, पॉजिटिव नंबर्स आते हैं और इधर वाली साइड पे हमारे पास क्या आते हैं, नेगेटिव नंबर आते हैं। अब हमने देखना है 0 के बाद हमारे पास 1 है, 1 के बाद हमारे पास 2 है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि करीब 3 किसकी है, 2 की है। तो यहाँ पे 2 पे हम क्या करेंगे, एक पॉइंट दे देंगे और उस पॉइंट को हम नेम दे देंगे ए का, ठीक है। अब इसका हमने क्या करना है, हाफ लेना है, वो भी हम क्या करेंगे, स्केल के साथ इसका हाफ लेंगे। हाफ लेने पे हमने इस पॉइंट को बी का नाम दे दिया, ठीक है। इस पॉइंट को और रीजन के पॉइंट को हम क्या करेंगे, आपस में मिला लेंगे, ठीक है। इस पॉइंट तक का फिर हम क्या करेंगे, प्रकार को पकड़ेंगे। प्रकार को यहाँ तक खोलना है कि यहाँ पे जो पॉइंट है हमारे पास, इस पॉइंट को इस पॉइंट तक क्या करेंगे, यहाँ तक हम क्या करेंगे, इसको खोल लेंगे, ठीक है। फिर इस पॉइंट पे रख के यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये ड्रा कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, इस पे मतलब हमारे पास जो पॉइंट है वो हम ड्रा कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद हम पाइथागोरस थ्योरम देखे हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम जो होता है हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर।
तो हमारे पास ओ से ए तक का फासला जो था वो हमने क्या लिया था, 2 लिया था, 2 का स्क्वायर ले लेंगे प्लस ए से बी तक का फासला क्या है हमारे पास 1 है, क्योंकि हमने 2 का हाफ लिया था ना यहाँ पे, तो ये 1 है, 1 का स्क्वायर 4 + 1 = 5 होता है। तो इस चीज़ को हमने ओ से बी तक फाइंड करना था, वो हमारे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 5। ठीक है, समझ आ जाएगी। देन हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में हमारे पास क्या है, वो कहता है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल एज द रैशनल नंबर्स पी बाय क्यू की फॉर्म में हम इसको देखेंगे। अब हमारे पास पहली एग्जाम्पल क्या है, 0.5। स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होगा कि ये 0.5 है, ये रैशनल नंबर्स तो है, ये आप लोग जानते हैं कि 5 जो है वो यहाँ पे रिपीट हो रहा है। अब हम इस 0.5 को सपोज कर लेंगे कि ये x के इक्वल है। ठीक है, 0.5 है, इसको हम लिख सकते हैं 0.555, तो इसको इक्वेशन 1 का नेम दे देंगे। अब यहाँ पे बच्चों को क्वेश्चन होगा कि इसको मल्टीप्लाई 10 से ही क्यों किया है, बोथ साइड्स पे हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई क्यों किया है। अब देखिए 0 के बाद 5 है, ठीक है, मतलब 0.5 पॉइंट के बाद हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, एक डिजिट है। तो जब हमने एक क्लास पे क्वेश्चंस किए थे तो हमारे पास अगर 0.5 होता था तो यहाँ पे पॉइंट को काट के हम यहाँ पे 1 और 0 लगा देते थे। ठीक है, तो 10 के साथ इसलिए मल्टीप्लाई किया बोथ साइड्स पे कि 10x = 10 × 0.55 है। ठीक है, तो 10x = 5.55, तो ये इक्वेशन 2 का नेम दे देंगे। ठीक है, इक्वेशन 2 का नेम दे दिया, तो इक्वेशन 2 को 1 में से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 10x को माइनस किया, x में 5.5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9x = 5, x = 5/9 आ जाएगा। ये किस चीज़ में आ गई, p/q की फॉर्म में आ गई। ये रैशनल नंबर्स थे, हमने p/q की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना था। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आए थे 0.93। इस तरह से मैंने पहले बता दिया है कि हमारे पास 0.5 था, तो हमने क्या किया था, बोथ साइड्स पे 10 से मल्टीप्लाई किया है। अब हमारे पास पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज हैं, तो हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले तो हम इसको सपोज करेंगे कि x = 0.93 है। फिर देन हम क्या करेंगे, उसी इक्वेशंस को 1 का नेम दे देंगे। फिर उसी इक्वेशंस को हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 100 के साथ मल्टीप्लाई करने से हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास कौन सी फॉर्म आ जाएगी, p/q की फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, अब वो कहता है एग्जाम्पल नंबर 4 में, इंसर्ट 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 एंड 3। 2 और 3 के दरमियान जो रैशनल नंबर्स हैं वो हमें बताएं। देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स। 2 और 3 के दरमियान हमें नहीं पता कितने ही रैशनल नंबर्स हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, इन दोनों का एवरेज फाइंड कर लेंगे। एवरेज का फार्मूला होता है a + b/2। हमारे पास दो वैल्यूज a जो है वो हमारे पास 2 है, b जो है वो हमारे पास 3 है। इनको एड अप करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे तो 5/2 आ जाएगा। ये एक रैशनल नंबर है। ये किनका है, 2 और 3 का क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे मिड पॉइंट है। इस मिड पॉइंट का एक और हम क्या करेंगे, रैशनल नंबर्स फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें उन्होंने कहा है 2 करना है फाइंड, 2 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। अब ये जो 5/2 है इसको ऐड अप करेंगे 3 में, क्योंकि 2 और 3 का मिड है ना, तो इसके बाद हम 3 में ऐड अप कर देंगे। 5/2 को ऐड अप किया 3 में और फिर डिवाइड किया 2 पे, क्योंकि एवरेज का फार्मूला है 2, मतलब a + b और में 2, तो इनको ऐड अप किया तो ये 11/4। तो अब इसमें दो जो रैशनल नंबर्स थे वो क्या थे, 5/2 था और 11/2 है। अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज हैं रियल नंबर्स की, तो उनको हम डिस्कस करते हैं। वो क्या है हमारे पास, सबसे पहले एडिटिव प्रॉपर्टीज है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, अब हमने कुलैयस देखना है, तो कुलैयस में कहता है कि दो हमने वैल्यूज लेनी है a + b जो कि बिलोंग कर रही हो r के साथ। ठीक है, आर में क्या देते हैं, 1 2 3 4 5, हम इस इन्होंने तो 2 3 लिया है, तो हम कोई और भी वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं जो बिलोंग कर रही हो आर के साथ। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, उसमें ये होता है कि अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो हम कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड हो रही है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, तो ये एग्जांपल भी साथ की हुई है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, a + b a + * b + c = a + b + c है। इसमें भी हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना है, तो ये एग्जांपल यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। आइडेंटिटी हमारे पास 0 यहाँ पे आइडेंटिटी है, a को हमने प्लस करना है 0 में, तो a = हमारे पास a जो है वो क्या है, आइडेंटिटी है। a को हमने एड अप करना है 0 में, तो a = 0 + a, तो ये a हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इनवर्स a जो है अगर हमने लेना हो 2, तो 2 का इनवर्स क्या होगा, -2। ठीक है, 2 का इनवर्स -2 होगा ना, इस तरह से a का इनवर्स -a है। ठीक है, अब हमने मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज देखनी है, सेम इसी तरह से है, जिसे वो था विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। प्लेयर प्रॉपर्टी भी वही है, ए भी बिलोंग कर रहा है आर के साथ, ए को बी से मल्टीप्लाई करें तो देन वो भी आर के साथ ही बिलोंग कर रहा हो। मतलब हमने सपोज करना है कि ए की वैल्यू और बी की वैल्यू ऐसी लेनी है जो बिलोंग कर रही हो आर के साथ, और उनको मल्टीप्लाई कराएं फिर भी वो बिलोंग किससे कर रही हो, आर के साथ। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वही है, ए बी = बी ए, पहले हमने विद रिस्पेक्ट टू एडिशन पढ़ा था, अब हम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन पढ़ते हैं। ठीक है, इसके
इसके बाद हमारे पास आ जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या करते हैं कि a इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। इसमें भी ऐसी वैल्यूज लेनी है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के क्या हो जाए, इक्वल आ जाए। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी आ जाएगी, इनवर्स आ जाएगा। अगर देखें हमने क्या किया था, एडिटिव प्रॉपर्टी में इनवर्स जो था वो a का इनवर्स जो था वो माइनस a था, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में हमने क्या करना है कि जो a है उसका इनवर्स 1/, होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में हमने क्या करना है, इसका इनवर्स ले लेना है। अब हमारे पास आ जाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज में वो कहता है कि आर रियल नंबर्स के लिए हमें क्या सिलेक्ट करने होते हैं, कुछ नंबर्स ए बी सी हम ले लेते हैं। अब ये जो चीज है ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। किसमें विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। अब देन हमने क्या करना है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू सब्सट्रैक्शन, मतलब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज को यहाँ पे हमने क्या करना है, ज़हन में रखनी है, ताकि जब हमें क्वेश्चन सोल्व करना पड़े तो हमें क्वेश्चन को हम अंडरस्टैंड कर सके और इजीली हम इसको सोल्व कर सकें। तो ये क्वेश्चन एक्सरसाइज में है, एक्सरसाइज भी मैंने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह सोल्व करके दिखाऊंगी। इसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स, मतलब यहाँ पे क्या करनी है, हमने इक्वालिटी जाहिर करनी है। तो हमारे पास आ जाता है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो इटसेल्फ, मतलब ए है तो ए को ए के साथ ही, ए जो है वो ए के ही इक्वल आएगा, मतलब इटसेल्फ करना है। ए बिलोंग कर रहा है आर के साथ तो ए इज इक्वल टू होगा ए के साथ, ठीक है। अब सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में फॉर ऑल ए बी जो भी हमने लेने हैं, ए बी बिलोंग कर रहा है आर के साथ, अगर ए इक्वल है बी के तो बी को इक्वल होना चाहिए ए के, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी में क्या है, वो कहता है कि ए इज इक्वल टू है बी के एंड बी इज इक्वल टू है सी के। अब ए जो होगा वो सी के इक्वल होगा, वो कैसे, अगर मैं ए की वैल्यू 20 ले लेती हूँ तो बी की वैल्यू 18 है और सी की वैल्यू 16 है, तो ए जो होगा वो ग्रेटर होगा किसके, सी से, तो ए इक्वल टू किस चीज की आ जाएगा, सी के इक्वल आ जाएगा। मतलब अगर ए हम ले रहे हैं बी के और बी ले रहे हैं सी के तो ए इक्वल टू सी आ जाएगा। एडिटिव प्रॉपर्टी है, एडिटिव प्रॉपर्टी में ये विद रिस्पेक्ट टू ये कैंसिलेशन ला है, अगर हम सी को सी से कैंसिल कर दें तो ए इज इक्वल टू बी आ जाएगा, यही चीज है ना। तो भी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, ये भी कैंसिलेशन ला है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का, तो सी को सी से कैंसिल करें तो ए इज इक्वल टू बी आ जाता है। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो इसमें भी वही चीज है, सी को सी से कैंसिल करें और ए इज इक्वल टू बी आ जाता है, और ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। ऑर्डर प्रॉपर्टी, इक्वालिटी में हम क्या करते हैं, इक्वालिटी को ज़ेर करते हैं, ऑर्डर में हम ये देखते हैं कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है, ठीक है। डायरेक्ट कम्युनिटी प्रॉपर्टी है, इसमें क्या है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग कर रहा है आर के साथ, इधर ए इज इक्वल टू बी है और ए ग्रेटर है बी से और ए लेस है बी से, मतलब उसके कहने क्या है कि ए इक्वल टू है बी के, चाहे वो ए ग्रेटर हो बी से और ए लेस हो बी से। ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी में हम देखते हैं कि हमारे पास ए ग्रेटर है बी से एंड बी ग्रेटर है सी से, तो ए किससे ग्रेटर होना चाहिए, सी से। जो मैंने एग्जांपल दिया है कि ए हमारे पास 20 है, ये 18 है, ये 16 है, लेकिन फिर भी ए क्या होगा, वो ग्रेटर होगा सी से। अब यहाँ पे क्या हुआ है, डायरेक्शन चेंज कर दिया। आप मतलब एयर क्लास में भी बताया होगा कि जिस साइड पे इसका मुंह खुला होगा वो चीज क्या होगी, बड़ी होगी। अब बी ग्रेटर है ए से एंड सी ग्रेटर है बी से, तो जो ए होगा, सी जो होगा वो ग्रेटर हो जाएगा किससे, ए से ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। अब एडिटिव प्रॉपर्टी देखते हैं। एडिटिव प्रॉपर्टी में क्या है, ए ग्रेटर है बी से और ए प्लस, अगर मेरे पास ए ग्रेटर है बी से तो मैं कहती हूँ कि मैं ऐड अप कर रही हूँ, ऐड करती हूँ बोथ साइड्स पे सी को, तो उनमें कोई भी फर्क नहीं आएगा। ए प्लस सी है जो कि ग्रेटर है बी प्लस सी के, ठीक है। इसके बाद इसमें मतलब उसके ऑर्डर में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। अगर ए लेस है बी के तो हम बोथ साइड्स पे सी को क्या करते हैं, ऐड अप करते हैं, तो आंसर फिर भी वही आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास आ जाती है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में वो कहता है कि अगर ए ग्रेटर है बी से तो सी को बहुत साइड्स पे मैंने मल्टीप्लाई करा दिया, ए सी भी ग्रेटर हो जाएगा बी सी के, इफ अगर उसने कंडीशन यहाँ पे रख दी है कि अगर सी ग्रेटर है 0 से तो हम देन इसको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। ए लेस है बी से तो फिर भी हमने सी से मल्टीप्लाई करवाया, इसमें भी इफ सी ग्रेटर है 0 से,
अगर ए ग्रेटर है बी से और ए सी लेस है बी सी से, इफ सी लेस है 0 से, मतलब यहाँ पे इसने कंडीशन लगा दी है कि सी लेस होना चाहिए 0 से, और यहाँ पे भी इसने डायरेक्शन चेंज कर दिया है। यहाँ पे क्या है, ए ग्रेटर है बी से और ए सी जो है वो लेस है बी सी से, इफ सी लेस है 0 से। ठीक है, नेक्स्ट भी उसने यही प्रॉपर्टीज और कंडीशंस बताई हैं कि हमारे पास ए लेस है बी से, तो ए सी जो होगा वो ग्रेटर होगा बी सी से, लेकिन हमारे पास सी जो होगा वो लेस होगा 0 से। अब यहाँ पे आ जाता है ए ग्रेटर है बी एंड सी ग्रेटर है डी से। ए के साथ सी को मल्टीप्लाई करा दें और बी के साथ क्या कर देंगे, डी से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ए सी एंड ग्रेटर है बी डी से। ठीक है, ए जो सी है ये दोनों ए सी ग्रेटर है ना, तो बी डी लेस हो रहे हैं ए सी से, तो हम इसको इस तरह से भी राइट कर सकते हैं कि ए सी जो है वो ग्रेटर है बी डी से, और ए लेस है बी से एंड सी लेस है डी से। तो ए सी, अब देखिए ए और सी जो है वो क्या है, लेस है ना बी डी से, तो ए सी लेस हो जाएगा बी डी से। इसके बाद है डिवीजन प्रॉपर्टी, मतलब हम डिवाइड कर रहे हैं किसी चीज को। अब अगर हमारे पास ए लेस है बी से, तो मैं इसको डिवाइड कर सकती हूँ सी से, दोनों को बोथ साइड्स पे हम डिवाइड कर सकते हैं सी के साथ, इनको कैंसिल करें तो कैंसिल भी कर सकते हैं। तो ए को मैंने डिवाइड कर दिया सी के साथ और बी को भी डिवाइड कर दिया सी के साथ, अगर कंडीशन रखी है यहाँ पे कि सी जो होगा वो ग्रेटर होगा 0 से। फिर वो कहता है कि ए लेस है बी से और ए और में सी ग्रेटर है बी और में सी, इफ सी लेस है 0 से। यहाँ पे सी ग्रेटर है 0 थे और यहाँ पे सी लेस है 0 से। अब ए ग्रेटर है बी से, ए और में सी ग्रेटर है बी और में सी, इफ सी ग्रेटर होगा 0 से, और ए ग्रेटर है बी से और ए और में सी, इसको भी मैं क्या कर रही हूँ, मल्टी डिवाइड कर रही हूँ दोनों को सी के साथ, इफ सी लेस है 0 से। अब रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी आ जाती है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास यहाँ पे ए है तो इसका रेसिप्रोकल लें तो वो 1/, ये हो जाता है। 2 लें तो 2 का रेसिप्रोकल 1/2 हो जाता है। यहीं पे वही बताया हुआ है कि ए लेस है बी से, तो इसका ए का रेसिप्रोकल नहीं तो 1/a आ जाएगा, बी का रेसिप्रोकल नहीं तो 1/b आ जाएगा। अब यहाँ पे एग्जांपल नंबर 5 को एक्सप्लेन किया गया है। एग्जांपल नंबर 5 में क्या बताया गया है कि अगर हमारे पास ए वैल्यू 2/3 है, बी वैल्यू 3/2 है, 5/3 है, तो ये क्या है हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं। देन वेरीफाई करें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। ठीक है, अब लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करेंगे फिर राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करेंगे। अगर दोनों का आंसर सेम आ जाएगा तो हम कह देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। अब लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ए इंटू बी प्लस सी है इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी है। अब ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड इधर रख लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड इधर रख लेंगे। अब हमारे पास था 2/3 इंटू 3/2 प्लस 5/3 इज इक्वल टू 2/3। अब देखिए 3 3 द 9 प्लस 2 5 द 10 और एलसीएम ले लिया 6, 2 3 द 6, ये हमारे पास आ जाएगा 19/6। अब 2 1 द 2, 2 3 द 6, ठीक है, 3 3 द 9, तो 19/9 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकाल लिया है। राइट हैंड साइड का निकालेंगे तो वो किस तरह से है, हमारे पास आ जाएगा 2/3, 3/2 प्लस 2/3, 5/3, 2 3 द 6 आ जाएगा, 3 2 द 6, तो ये भी हमारे पास ये 6 है और ये भी 6 है, तो 6 6 से कैंसिल हो जाएंगी। 2 5 द 10 एंड 3 3 द 9, 10/9 आ जाएगा। तो इसको कुछ इस तरह से भी हम कर सकते हैं। ये देखिए, जब मैंने 2 3 द 6 किया, 3 2 द 6 किया, तो 6 6 से कैंसिल हो जाएगा, और वैसे भी हम इसको कैंसिल करें तो 3 3 से कैंसिल हो रहा है, 2 2 से कैंसिल हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हमारे पास वैल्यू बचेगी, सारी 1 बचेगा। ठीक है, ये 1 लगा दिया मैंने, ऐड किया 2/3, 2 5 द 10, 3 3 द 9 यहाँ पे आ जाएगा। अब इनका एलसीएम लें तो 9 1 द 9 होता है, जमा 10 ओवर में 9, तो 19/9 लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गए हैं, तो हमने क्या किया, प्रूव कर दिया। ठीक है, इसके बाद आए थे, ये था लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब आ जाती है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में ए प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे राइट हैंड साइड लेंगे, तो ए प्लस बी इंटू सी है ना, तो ए की वैल्यू थी 2/3 जमा 3/2 और इंटू 5/3। अब 2 2 द 4 है, 3 3 द 9 है, 3 2 द 6 है, यहाँ पे आ जाएगा। तो 4 + 9 कितना होता है, 13 होता है, 13/6 5/3 आ जाएगा। ठीक है, 13/6 5/3। अब 13 5 द 65 और 6 3 द 18, ये चीज़ हमारे पास आ जाती है। अब हमने राइट हैंड साइड को देखना है। राइट हैंड साइड को देखेंगे कि वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ जाए, तो देन हमारा जो होगा, जो चीज़ हम प्रूव कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं, तो हमारे पास प्रूव क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रूव हो जाएगा, और हम कह देंगे कि हैंस प्रूव्ड, कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो वेरीफाई हो गई, इस पे होल्ड कर गई है। तो 65 ओवर में 18 है, राइट हैंड साइड भी लेंगे तो उसका आंसर यही आ जाएगा। ठीक है, अब वो एग्जांपल नंबर 6 में कहता है आइडेंटिफाई करें द प्रॉपर्टी दैट जस्टिफाइज द स्टेटमेंट इफ ए ग्रेटर है 13 में, तो देन ए प्लस 2 15। अब देखिए, अगर हमारे पास ए ग्रेटर है 13 में, तो हमने क्या किया कि ए ग्रेटर है 13 में, अब मैंने क्या किया कि 2 ऐड अप कर दिया बोथ साइड्स पे। जब 2 ऐड अप करूंगी तो हमारे पास यहाँ पे ए प्लस 2 आ जाएगा।
यहाँ पे क्या आ जाएगा a प्लस 2 आ जाएगा और यहाँ पे 2 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 13 में जब हमने 2 ऐड किया तो ये a प्लस 2 और ग्रेटर आ जाएगा 15 में। ठीक है, अगर वो कहता है कि 3 लेस देन 9 से तो एंड 6 लेस देन 12 से एंड 9 लेस देन 21 से। अब देखिए 3 में मैं 3 ऐड करूँ तो यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पे 9 में मैं 3 ऐड करूँ तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। 9 और 21, 9 और 21 किस तरह से होगा, 6 में मैंने क्या किया 3 को ऐड अप किया, हमारे पास क्या आ जाएगा 9, लेकिन 12 में 3 ऐड करने से 21 नहीं आता, तो हम क्या करेंगे कि 9 में हमने क्या करना है, 12 में हमने 9 को ऐड अप करना है। ठीक है, 6 में 3 ऐड अप किया तो हमारे पास 9 आ गया, 9 में 12 ऐड अप करेंगे तो हमारे पास 21 आ जाएगा। इन दोनों इक्वेशंस को हमने क्या किया, दोनों इक्वेशन लेस हो रही है ना, ये देखें ये भी लेस देन 9 है, ये भी लेस देन 9 है, तो इस 3 को हम 6 में ऐड कर सकते हैं तो ये 9 हो जाएगा, इस 9 को हम 12 में ऐड कर सकते हैं तो ये 21 हो जाएगा, सिंपल। अब 3 क्वेश्चन देखिए, उसमें क्या कह रहा है कि अगर 7 ग्रेटर है 4 से एंड 5 ग्रेटर है 3 से, तो देन ये करें। अब हमें पता है कि 7 को 5 में ऐड अप करेंगे तो हमारे पास 12 आंसर आते हैं, हमारे पास 35 आंसर नहीं आता। तो हमने क्या करना है कि 7 को मल्टीप्लाई करा देना है 5 के साथ, 7 5 दा 35 एंड 4 3 दा 12। तो ये इक्वेशन ये देखें ये भी ग्रेटर है और ये भी ग्रेटर है, तो इनको हम मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। ठीक है, अगर नेक्स्ट आ गया 4 में, इफ -5 लेस है -4, तो ये क्या हो जाएगा 20 ग्रेटर है 16 से। अब हमने देखना है कि हम कौन से डिजिट के साथ मल्टीप्लाई कराएं कि हमारे पास आंसर ये चीज़ आ जाए। 5 को मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगी तो 20 आ जाएगा। और दूसरी बात कि यहाँ पे ये लेस देन था तो ये ग्रेटर देन कैसे हुआ। अब ये देखें कि माइनस को माइनस के साथ जब मैंने कैंसिल किया तो माइनस तो खत्म हो गया, देन जब हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई कराया तो 5 4 दा 20 है, तो 20 ग्रेटर है, 20 ग्रेटर है, तो ग्रेटर होने की वजह से क्या हुई, डायरेक्शन चेंज हुई। इसके बाद हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको एग्जांपल्स को ही सोल्व किया गया है, जो एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे बता दिए हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।